ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो मंडप सज गया है। राम जी के विवाह में सबका सम्मान किया जा रहा है। दशरथ जी के यहाँ से जितने लोग आए हैं उनका जनक जी सम्मान कर रहे हैं। और राम जी का विवाह हो और वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी दिग्पाल सूर्य देवता आदि ये ना आए, ये कैसे हो सकता है। एक महान घटना हो रही थी। एक अवतार जो हमारे भगवान के अवतार जो इस धरती पर आए थे, धरती जगमगा गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रसन्न नहीं था। घास के एक तिनके से लेकर सूर्य की एक किरण तक सब में प्रसन्नता का संचार हो गया था। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, चारों दिशाओं के देवता, सूर्य देवता, ये सब किसी न किसी प्रकार से अपने मन में इच्छा लिए हुए कोई न कोई रूप धरकर कपट विप्र बर वेश बनाए। माया से उन्होंने ब्राह्मणों का सुंदर रूप बना लिया और वहां पर आ गए कि हमको भी सामने से देखना है, भगवान को सामने से देखना है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरे दिन इतने लाखों लोगों की भीड़ आ गई राम मंदिर में, सबको सामने से देखना है। तो देवता लोग कहां पीछे रहने वाले, वो भी आए होंगे उनमें। यहां भी आ गए थे, जब राम जी का विवाह हो रहा था तो यहां भी आ गए थे। और देवता जितने लोग थे ना, इच्छा अनुसार जैसे जैसे अगणित रूप धारण कर लिया था उन्होंने। देखिए, यहां प्रतीक की भाषा हमको समझनी चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र है ना, पुराण है, रामचरितमानस है, इनमें जब कहानियां आती है, इनमें जब अवतार की ये इतिहास की बात आती है, घटना की बात आती है, ये इतिहास में हुआ था, तो वहां पर हमको आध्यात्मिकता भी समझनी चाहिए कि प्रतीक की भाषा क्या है। यहां जो देवता लोग हैं ना, वो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर है। वो अगणित रूप धारण करके किसी न किसी इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, 5 इंद्रियों के देवता, कर्म इंद्रियों के देवता, ज्ञान इंद्रियों के देवता, ये सब अधिष्ठान देवता है और वो वहां रहते हैं। और देवता लोग ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, कैसा सुंदर विवाह कार्य हो रहा है। कितना प्रेम और आदर था देवताओं में, आप समझ सकते हैं कि वो राम जी क्या थे हमारे। पूजे जनक देव सम जाने, और जनक जी को तो पता नहीं था, लेकिन विप्र रूप धारण किए हुए उन देवताओं की पूजा यही समझकर की कि ये देवता लोग हैं, आए हैं हमारे घर देवता, ये विप्रों के रूप में आए हैं, विद्वान ब्राह्मणों के रूप में। अलग अलग करके जनक जी ने नहीं पहचाना उनको कि चलो ये देवता है, ये पूजा कर दो, ये देवता है, अलग अलग करके नहीं पहचाना, लेकिन मान लिया कि ये देवता है और उनको सुंदर आसन बैठने के लिए दिए। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधी भोरी बाई। उस समय कौन किसको पहचाने भाई, सब तो अपनी देह बेश से सब सुध बुध सब भूल गए हैं।
एक प्राण प्रतिष्ठा में इतने लोग वहां आए तो देखिए सबकी आंखों में आंसू आ गए जब भगवान का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ 12:05 पर। 1 बजे तक लोगों के आंखों से ना आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आनंद के आंसू थे। वो भगवान राम जो इस भारत देश की आत्मा है, इस देश की आत्मा है। तो उस समय क्या ऐसी परिस्थिति हुई होगी, आप सोच सकते हो उस समय वातावरण क्या होगा जब भगवान दूल्हा बनकर बैठे हैं। आनंद कंद भगवान राम, दोनों तरफ उभय दिशी, बाराती और जानाती भगवान राम को दूल्हे के रूप में देख देख कर आनंद मगन हो रहे थे। वाह क्या बात है। और क्योंकि वो भगवान राम एकाग्र हो गए थे, अपनी दृष्टि उन्होंने एकाग्र कर लिया था, वहीं पर थे सब लोग, तो एक दूसरे के प्रति ध्यान ही नहीं जा रहा था कि कौन कैसा है कौन नहीं है। इसी प्रकार जब हम साधना करते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान जब भगवान के प्रति हो जाता है ना, पूरा एक एक कण जब हमारा एक एक आत्मा, हमारी दृष्टि भगवान के प्रति हो जाती है ना, इसी को बोलते हैं अनन्य भक्ति। उसके बाद दूसरी चीजों में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मुझे कठोर बात बोला, अरे हाँ भाई हमको क्या ध्यान है भाई मुझे तो राम ही दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे तो भगवान ही दिख रहे हैं। ऐसा अनन्य भक्ति करो कि बाकी अगल बगल क्या है वो पता ही न चले, दिखाई ही न दे, सब गौण हो जाए, सेकेंडरी हो जाए। प्राइमरी माई गोल, प्राइमरी माई गोल, प्राइमरी माई गोल इज माई लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, हे भगवान आप मेरे जीवन में मुख्य है। खाना पीना और जो दिनचर्या जिंदा रख, शरीर को जिंदा रखने के लिए किया जाता है ना, वो कर लो, आप जो करना कर लो, लेकिन उसके बाद ईश्वर मैं रखना है अपने को। और भगवान राम ने, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान, वो जान गए। ये देखो देवता लोग आए हैं और मन ही मन उन्होंने दिखाया नहीं, मन ही मन जान गए और मानसिक रूप से उनका पूजन सत्कार किया, उनको बैठने के लिए मानसिक रूप से उन्होंने आसन दिए। मानस पूजा, शास्त्रों के अनुसार बाह्य और मानसिक दोनों प्रकार का पूजन हम कर सकते हैं। शिव मानस पूजा हम लोगों ने किया था, मन से कैसे शिव भगवान की पूजा होती है, कैसे उनको बैठाया जाता है आसन में, हम देख रहे हैं, उनको हम आसन दे रहे हैं, भगवान शिव आके बैठ रहे हैं, उनको आभूषण दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब लोक की शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय, देवताओं को भगवान राम का मानसिक पूजन प्राप्त भी हुआ और वे देवता लोग बड़े मन से प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान का शील स्वभाव कितना सुंदर है, वो मानसिक रूप से हमारा पूजन कर रहे हैं, हमको आसन दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हुआ, ऐसे ही भगवान श्री राम जी का मुख है और जितने भी लोग वहां उपस्थित है ना, वो सब चकोर पक्षी होता ना, पूर्णिमा की रात को चांद को ही देखते रहता है ऐसे। तो ऐसे ही सब लोग ना एकाग्र हो गए, चांद को ही देख रहे हैं। और चांद यहां पर कौन है? भगवान राम। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर, भगवान की छवि को आदर पूर्वक देखते हुए सभी लोगों के हृदय में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अत्यधिक प्रेम और आनंद बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। वशिष्ठ जी ने मंडप के नीचे आहुतियां देने के लिए अग्नि कुंड तैयार किया और यह समझकर कि अब पनिग्रहण का समय निकट आ गया है, अब सीता जी को यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए सतानंद जी को बुलाया।
सतानंद जी बड़ी शीघ्रता से आदर पूर्वक उनके पास आए। हाँ? बड़े आदर, कोई बुलाए ना, बड़े आदर पूर्वक शीघ्रता से जाना चाहिए। 4 बार किसी को अरे घर में ही हमारे ऐसे होता है, 4 बार किसी को बोलो ना जरा पानी लाना, सुन के चला गया, 2 बार 3 बार बोले तब आएगा। पानी लाना, जरा नमक लाना। अरे बड़े आदर पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कोई काम बता दिया तो बड़े ही सम्मान के साथ शीघ्रता पूर्वक कर दो उसको। किसी को 4-5 बार किसी काम के लिए बोलने की क्या जरूरत पड़ जाती, तुरंत करो और सम्मान पूर्वक करो, झुंझला के मत करो कोई काम। काम में बड़ा आदर होना चाहिए, बड़ा प्रेम होना चाहिए किसी भी काम के साथ में। हमको क्या मिल रहा है हमको उसमें नहीं सोचना चाहिए हमको क्या मिल रहा है। हा? अरे जो आपको मिल रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपनी भावना बदल देते अपने कर्म के प्रति, बड़ी आदर पूर्वक सम्मान और अपना 100% देकर किसी भी काम को करना चाहिए। जैसे तैसे नहीं करना चाहिए, जैसे तैसे कर दिया, चलो निपटाने के लिए कर दिया, नहीं निपटाने के लिए, हमको कुछ नहीं मिल रहा हम क्यों निपटाने के लिए कर दिया। कुछ मिले चाहे नहीं मिले, भगवान देख रहे हैं, आपको मिल गया समझो। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि अब शीघ्र ही राजकुमारी को ले आइए जिससे आगे का कार्यक्रम आगे बढ़े। सतानंद जी वशिष्ठ जी के इस आदेश को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, जानकी जी को स्वयं लेने के लिए चल दिए। देखते हैं कि समाज में जैसे स्तर का कार्य होता है उसी स्तर के व्यक्ति ना उसको करते हैं, जिस स्तर का कार्य होता है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि यह विवाह का कार्यक्रम ऊपर से देखने पर तो लौकिक कार्य लगता है, परंतु हमको हर वक्त रामचरितमानस में ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे कार्यक्रम और घटनाओं के पीछे, ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे आध्यात्मिक भावना क्या है, हमको उसका लगातार स्मरण रखना चाहिए। उसी के लिए एक भगवान अवतार लेकर यहाँ पर आए। उन्होंने जीकर हमको दिखाया, लेकिन अब वो हमारे सामने नहीं है, हम नहीं देख सकते उस चीज को, लेकिन वो जीकर इसलिए दिखाया कि वो आध्यात्मिकता आज भी हमको मिले, उससे हमको आज भी सीख मिलते रहे। यही आध्यात्मिक भावना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मन बुद्धि जीव समझ रहा है तब तक वो परमात्मा से भिन्न है। परंतु परमात्मा से मिलने के लिए व्यक्ति जीव भाव भी छोड़कर आत्म भाव में आए तो यह देखता है कि सारा जगत हमारा ही रूप है। आत्म भाव में आओ ना, देखो सारा जगत ही अपना ही रूप है, और अपना रूप भी क्या है, वही ईश्वर का रूप है। यहाँ सब कुछ वही है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चीज ब्रह्म है। सारा जगत हो गया सीता जी और अपना आत्मा हो गया जय श्री राम। आत्म भाव में स्थित रहते हुए समस्त जगत को अपना ही रूप देखना, अपने से अभिन्न मानना ही मानो भगवान श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। ये विवाह क्या है? जब आप देख सको कि यहां पर हर कोई हमारा रूप है, हर चीज हमारा रूप है। किससे घृणा करें हम, किसको शिकायत करें? जीवन में शिकायत और घृणा रत्ती भर भी हमारे मन में नहीं रह जाना चाहिए। कुछ भी हमारे साथ हुआ हो, अगर हम ये कर रहे हैं शिकायत और घृणा दूसरों के साथ, तो समझ लीजिए कि हम ना यहां पर उस ईश्वर का निरादर कर रहे हैं, अपना निरादर कर रहे हैं। दूसरों का यहां कुछ नहीं होने वाला है। अपना ही जो कुछ होगा होगा। इसलिए हमको अपना यहां आध्यात्मिक यानी अपने बारे में सोचना। अपने बारे में सोचो कि अपना उद्धार कैसे होगा।
ये विवाह आत्मा का विवाह है। सब और देखना, ये जगत ही हमारे में समा गया, बस एक हो गए, विवाह हो गया राम जी और सीता जी का। इसी आनंद का निरूपण यहां पर विवाह भौतिक कार्यक्रम के रूप में चल रहा है, और बीच बीच में तुलसीदास जी याद दिलाते रहते, सूचित करते रहते हैं। आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही, आत्मा को आनंद बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन समस्त जगत को अपना स्वरूप जान लेने पर शरीर मन बुद्धि पर यह प्रभाव पड़ता है कि उस व्यक्ति में अब समस्त सद्गुण आ जाते हैं। आओ भाई, जितने दुनिया के गुण हैं वो मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि राम जी आ गए तो सारे गुण आ जाएंगे। और जैसे समस्त देवता आकर इकट्ठा हुए हैं, इसी प्रकार ज्ञानी में ना सारे देवता आ जाते हैं। एक ज्ञानी के अंदर सभी सद्गुणों के रूप इकट्ठे हो जाते हैं। उस ज्ञान की अवस्था में समस्त देवता भी प्रसन्न है। इस प्रकार से जो स्थिति बनी वो जीवन का उत्तम रूप है। इस कथा में महाराज दशरथ, महाराज जनक आदि सब लोग प्रतीकों के अंतर्गत आ जाते हैं। महाराज दशरथ यानी हमारे 10 इंद्रियों पर संयम रखने वाला और परमात्मा के परायण व्यक्ति। परमात्मा परायण व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में हमारा मुख्य लक्ष्य परमात्मा है और कुछ नहीं, बाकी जो है ना गौण लक्ष्य है। हम अपने 10 इंद्रियों पर संयम रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, और अपने इस लक्ष्य को कभी भुलाते नहीं हैं। हर चीज में हम अपने इस परम लक्ष्य को देखते हैं, गौण लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हमको कोई नुकसान भी हो रहा है तो हम चलो कोई नुकसान की कोई बात नहीं है। किसी से बहुत बहस हो जाती है जीवन में, देखो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो हमारा उद्देश्य टैली करे हमारा व्यवहार, तभी हमको याद रहेगा। याद रखने का क्या मतलब है? खाली याद रखना नहीं, व्यवहार में भी आना चाहिए। एक परमात्मा परायण व्यक्ति किसी से बहस तक नहीं करेगा। क्यों? चलो हम ही हार जाते, क्यों? हमारा लक्ष्य परमात्मा है। अगर हम बहस कर लेंगे तो दिन में हमारा मन पूरा बहस में चला जाएगा और परमात्मा हमारे मन से निकल जाएगा। इसलिए अगर परमात्मा चाहिए तो बहस छोड़ो, घृणा छोड़ो, दूसरे से द्वेष छोड़ो, सब छोड़ो। ऐसे व्यक्ति के घर पर परमात्मा आकर प्रकट होता है, वहीं आते हैं परमात्मा, और वही होता है आश्रम। जगह क्या है? तो जगह का आश्रम तो वही हुआ ना, जगह तो वही जगह है। कहीं भी जाओगे आश्रम में वही दीवार मिलेगा, वही किचन मिलेगा, वही खाना पक रहा है, वही घर में मंदिर है, वहां भी मंदिर है। वहां के रहने वालों से वो जगह आश्रम बनता है। वहां के रहने वालों के मन में क्या भावना है? अगर हम परमात्मा परायण व्यक्ति है तो वो जगह ही आश्रम बन जाता है। गृहस्थ आश्रम हो गया, सन्यास आश्रम हो गया। और जनक जी ऐसे ही राजा है, ज्ञानी राजा। जहां वो रहते हैं सिंहासन पर बैठ गए तो वही आश्रम शुरू हो गया। वो विदेह हैं, देह रहित हैं, देहाभिमान रहित है, देह रहित नहीं। देहाभिमान, देह में उनका कोई अभिमान नहीं है। और क्योंकि वो ज्ञानी हैं इसलिए सीता जी भी उनके ही यहां आकर अवतरित होती है। देखिए कथा तो चलती रहती है और ये चलेगी लंबी, लेकिन तुलसीदास जी इस कथा के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है उसकी ओर संकेत करते हैं। और जो भी यहां पर बैठे हुए सब लोग जो सुन रहे हैं, ज्ञानी लोग हैं, यहां पर प्रबुद्ध लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि इस शिक्षा को अच्छी प्रकार से समझे। यहां पर देखिए ये सब शब्द आते रहते हैं, मुदित, प्रमुदित, प्रसन्न आदि शब्द बार बार आते रहते हैं। मानो आत्म भाव में जब सारी प्रकृति ही अपना रूप हो जाता है तो सब और प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ जाती है।
सब और हमको अच्छा सुंदर दिखने लगता है हर चीज। हमको तीसरा आंख मिल जाता है। तीसरा आंख क्या है? दृष्टिकोण है। इस संसार को देखने का दृष्टिकोण है, थर्ड आई, तीसरा आंख। ये बाकी दो आंख से जब तक आदमी चलता रहता है, तीसरा आंख नहीं खोलता है, तब तक क्या है? उसको ये संसार दिखेगा, भगवान दिखेगा ही नहीं। जब उसका तीसरा आंख खुलता है, ये पूरा संसार ही भगवान दिखता है और पूरा भगवान में उसका जीवन ही हो जाता है। पूरा जीवन ही पलटी मार देती है, क्रांति हो जाता है। तो अब सतानंद जी रानी सुनैना के पास पहुंचे और उनको कहा कि अब सीता जी को मंडप के नीचे से ले जाना है, उनकी तैयारी करो। रानी ने सतानंद जी की वाणी सुनी और वे अपने बुद्धिमान सखियों सहित बहुत प्रसन्न हो गई। वाह वाह, क्या बात है, अब वो समय आ गया है। देखिए यहां पर ध्यान रखने बात है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाए तो आध्यात्मिक जीवन की उत्कृष्टता पर पहुंचकर भी लापरवाह या मुख्य मूर्ख बने रहना उसका लक्षण नहीं है। हमेशा हमको अलर्ट वाला जीवन जीना चाहिए। हम ये ज्ञानी हो गए इसका मतलब नहीं है कि हम जैसे तैसे अपना जीवन जिएंगे। बुद्धि जड़ बनी रहे, सांसारिक भोगों में आसक्ति बनी रहे, तो ऐसा बुद्धि जो है ना परमात्मा को प्राप्त करने के अयोग्य है, पात्रता नहीं है उसमें। इसलिए व्यक्ति को समझदार भी होना चाहिए। समझदार यानी व्यवहार में समझदार होना चाहिए। हमको ज्ञान तो है कि हम वही आत्मा हैं, ये संसार पूरा वही है, एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार में क्या है? नाम रूप तो है, वो चल रहा है, प्रतीति हो रही है। तो वहां पर आपको समझदार होना पड़ेगा कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। रानी ने जब विप्रों की पत्नियों को और कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुला लिया, सीता जी को मंडप की ओर ले जाने से पहले रणिवास में उन लोगों ने कुल रीतियों के अनुसार पूजा आदि कराई और साथ साथ मंगल गीत गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे व्यवहार में वैदिक रीति और लौकिक रीति दोनों ही सम्मिलित होनी चाहिए। नारी बेस जे सुर बर बामा, श्रेष्ठ देवांगनाएं भी वहीं पर स्त्रियों का वेश बनाए हुए उस स्त्री समाज में आ गई थी। यहां बराबर याद रखें कि यह सब कथा क्या है? हमारे आंतरिक जगत की बातें हैं। हमारे भीतर की जो शुभ वृत्तियां हैं वे कुछ पुरुषवाचक है, जैसे कि प्रेम, तो उसके प्रतीक देवता क्या हो गए? तथा जो स्त्रीवाचक शुभ वृत्तियां हैं जैसे भक्ति आदि है, तो उसके प्रतीक देवता क्या हो गए? देवता नहीं, देवियां हो गई। और जो पुरुषवाचक है प्रेम आदि, तो उसके प्रतीक क्या हो गए? देवता हो गए। तो ये सब देवता देवियां हैं, ये सब जो गुण है हमारे अंदर, देवी देवता लोग हैं। प्रेम भक्ति, प्रेम देवता है तो भक्ति देवी है, ये सब हमारे अंदर आ जाते हैं। सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, वे सब देवियां वहां पहुंच गई थी। सहज स्वाभाविक रूप से ही बहुत सुंदरी और श्यामा थी। श्यामा यानी संस्कृत में 16 वर्ष की युवा स्त्री को बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने भीतर भक्ति आदि की वृत्तियां, जिनकी प्रतीक ये देवियां हैं, अगर वो देखे, वो लाए, तो स्वाभाविक रूप से ही वो सुंदर हो जाता है एक व्यक्ति। बाहर से सुंदरता कुछ नहीं है। बाहर से अच्छा ड्रेस पहन लो, बाहर से अच्छा क्रीम पोत लो, और उसके बाद स्किन को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग आजकल वो क्रीम आती है, वो लगा लिया, उससे कुछ नहीं होता। हमारे अंदर जो गुण आते हैं ये सब प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सारे गुण हमको सुंदर बनाते हैं। बाहर से भी हमारा स्किन चमकने लगता है। अब रानीवास की स्त्रियां इन देवियों को पहचानती तो नहीं है,
परंतु उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार, सहयोग, सेवा भावना आदि देखकर सबको वो बड़े प्यारी लग रही है। देखो कितने सुंदर लोग हैं। हाँ? कोई कहीं जाकर रहे ना तो ऐसा ही उनका व्यवहार होना चाहिए, प्रेम पूर्वक सहयोग। जैसे देवियां लोग आई, प्रेम व्यवहार, सहयोग कर रही है, सेवा भावना दे रही है। तो यहां पर हम लोग भी आश्रम में जाते थे, हमारे हमारे गुरु माँ के आश्रम में उनके लोग यहाँ हमारे यहाँ आते लखनऊ में। तो जब वो आते थे तो सामान्यतः क्या होता है, कोई घर में ऐसे सांसारिक घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि यहाँ तो काम बढ़ने वाला है, अपने ही खाना नहीं बनाया जाता, यहाँ 2 लोग और आ जाएंगे तो उनका खाना कहाँ से बनाएंगे। उनकी सेवा जो होती है उसमें बड़ा काम बढ़ता है और बड़ी टेंशन भी हो जाती, कोई आ रहा है, बड़ा टेंशन हो गया, कोई आ रहा है, तनाव हो जाता है मन में। लेकिन यहां पर जब ऐसे भक्त लोग आते हैं ना, ऐसे सुंदर किसी आश्रम के साधु संतों के, उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। वो पति पत्नी 4 5 6 लोग आ गए और यहां पर 3 बेडरूम का फ्लैट है, उसमें उन्होंने जहां तहां अपना बिस्तर बिछा के, हमको देखना भी नहीं पड़ा बिस्तर कहां से निकाला उन्होंने, वो खुद ही निकाल लिए। और उसके बाद पता चला हम क्या खाना बनाएंगे, वही 2-4 सब्जियां बना के हमको खिला रहे हैं। तो यहां पर ऐसे लोग जब आ जाते हैं ना तो लगता है और 10 दिन रह ले क्यों? यहां सेवा और प्रेम दिख रहा है, सहयोग दिख रहा है। तो जो आध्यात्मिक साधक लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, दूसरे के घर जाते हैं ना वो उनका काम कर देते हैं, उनको पूछना भी नहीं पड़ता है अब गिलास कहाँ रखा है, पानी कहाँ रखी, नहीं तो 4 बार वो आपको बुलाएंगे। गिलास कहाँ रखा है, चाय पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है, पता चला काम आप ही कर दो जाके, छोड़ो यार तुम साइड में बैठो मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। तो ऐसे लोग ट्रेन होते हैं, ऐसी सुंदरता होती है, ऐसी बात होती है उनमें, क्योंकि उनके अंदर वो देवी शक्तियां, देवता वाली शक्तियां आ गई होती है। कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब 2-4 लोग एक साथ में रहते हैं वहां पर बहुत मुश्किल होता है एक साथ दूसरों को एडजस्ट करना, दूसरे के जैसा में मेरा विचार इसके साथ नहीं मिलता, उसका विचार मेरे साथ नहीं मिलता। ये सब विचार का जो मिलना है और वो नहीं मिलना है, ये बड़ा बड़ा परेशान करती है। तो ऐसी जगह पर रहकर अपने आप को साध लेना ये बहुत बड़ा बात होता है। ये बताता है कि हम न अपनी साधना में कितनी तरक्की कर रहे हैं। इसलिए हमको लोग चाहिए जो हमारे साथ रहे, अलग अलग विचारों के लोग, और हम देखते हैं कि हम उनके साथ कैसा रह सकते हैं। हमारा मन कैसा होते रहता है कुड़कुड़ उनके साथ रहने से। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कठोर शब्द बोल दिए, तो यहां पर ना ये सारे देवियां जो आई थी ना, वो उनके गुण जो प्रकट हो रहे थे यहाँ पर, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। वो सब ऐसे लोग प्यारे लगते हैं बड़ी। तो रानी सुनैना जी उन सबको प्रिय जानकर बहुत सम्मान करती है और समझती है कि ये लोग तो पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के समान सुंदर लग रही है। ऐसे लोग देवता ही दिखने लगते हैं। उधर सीता जी की सखियों ने सीता जी का साज श्रृंगार ठीक से संवारा और सब लोग बड़े आनंदित होकर उन्हें मंडप की ओर लिवा कर ले चलती है। चली लियाई सीत ही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। सुंदर मंगल साज से सजी सखियां सीता जी को आदर पूर्वक आगे आगे लेकर और मार्गदर्शन करते हुए मंगल गीत गाती हुई चलती है। सखियों ने ऊपर से नीचे तक 16 श्रृंगार किए हुए हैं और सब मतवाले हाथियों के समान संभल संभल कर धीरे धीरे चली जा रही है। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही काम को किल लाजही। ये सब सखियां, उन्हीं के बीच में देवियां भी हैं, इतने मनोहर गीत गा रही है कि मुनि लोग भी अपना ध्यान छोड़ दे, और यदि कामदेव कोयल का रूप धारण करके गाना गाए
तो वह भी इन सखियों के गानों को सुनकर स्वयं पर लज्जित हो जाएं कि हमारा गाना इतना अच्छा नहीं है जितना उनका है। सभी स्त्रियां आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके घुंघरू वाली करघड़ी, पायजेब, सुंदर कंगन, सब में आभूषणों में घुंघरू लगे हुए हैं, तो जब चलती है तो वो बजता है। सोहित बनीता बृंद महु सहज सुहावनी सिय। जितनी स्त्रियां उनके साथ में हैं वे तो छवि हैं और उनके बीच में सीता जी सुंदरता है। सीता जी सुंदरता, उनकी छवियां ये, मानो एक सुंदरता हो और उसमें जो किरणें आसपास निकले वो छवि है। तो यहां पर तुलसीदास जी श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब वर्णन के बाद भी ना इसमें रजोगुण का गंध नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा सांसारिक सुंदरता का वर्णन हो रहा है, बड़ी स्त्रियां सुंदर है और ये है वो सब वर्णन हो रहा है, ऐसा फील भी नहीं हो रहा। ये पूर्ण रूप से हमको सात्विक वर्णन लग रहा है। इन सब का वर्णन सुनकर हमको इन स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव हमारा उत्पन्न होता है कि देखो हमारे राम जी के विवाह में, हमारे भगवान के विवाह में ये इतनी सुंदर सजी हुई हैं और ऐसे चल रही है, ऐसी घंटियां बज रही है, बड़ा पूज्य भाव मन में आता है। कोई रजोगुण का गंध भी नहीं है। यहाँ सीता जी जब मंडप के समीप आती है तो और लोगों ने भी उनको देखा। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की सुंदरता तो अलौकिक है। देखिए भौतिक सुंदरता ना कितनी भी अधिक हो उसका वर्णन किया जा सकता है, परंतु अलौकिक सुंदरता का वर्णन ना वाणी से बाहर वहां शब्द नहीं मिलते हैं। लघुमति बहुत मनोहरताई, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो इतनी श्रेष्ठ है ही नहीं जितना श्रेष्ठ सीता जी की मनोहरता है, इसलिए हमारी बुद्धि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। बारातियों ने सीता जी को आते देखा तो उन्हें वो सब प्रकार से सुंदर, मानव सौंदर्य का भंडार, अत्यंत पवित्र, तेज युक्त दिखाई दी। गोस्वामी जी ये बात हमको यहां समझा देते हैं कि सुंदरता पवित्र होना तभी सराहनीय है। अगर पवित्र सुंदरता है तभी हम उसको बोल सकते हैं बड़ा सुंदर है, बड़ा सराह सकते हैं उसको। और यही पवित्रता का तेज जो है ना उन स्त्रियों में हमको दिखाई दे रहा था। सब ही मन किए प्रणामा, सबने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। देवी मां आ गई। तुलसीदास जी इसलिए ये बात बता रहे हैं कि हम भी सीता जी की सुंदरता का वर्णन सुने तो हमको भी उनको ना प्रणाम कर लेना चाहिए। वाह आ गई सीता माँ, हे माँ। और आगे भी जो विवाह का कार्यक्रम चलता है उनके प्रति पूज्य भाव रखते हुए ना हमको उस विवाह में सम्मिलित रहना चाहिए। विवाह में सम्मिलित रहने के लिए यहाँ ध्यान एकाग्र रखना पड़ेगा। दूसरी जगह से ना भी आपको 40-45 मिनट के लिए दूसरी जगह से अपने मन को हटा लेना पड़ेगा। हम भगवान के विवाह में हैं। उन सब बाराती लोगों ने सीता जी को देखकर फिर एक दृष्टि राम जी पर भी डाली और देखा कि जैसी सीता जी सुंदर है वैसे ही हमारे भगवान राम भी सुंदर है। पहले से उनके मन में यह कामना चली आ रही थी ना कि जैसे भगवान राम अलौकिक सुंदर है ऐसे ही दिव्य वधु इनको मिलना चाहिए। और आज सीता जी को देखकर लग रहा था कि भय पूरन काम, हमारे सभी कामनाओं की पूर्ति हो गई। अब हमको कोई कामना नहीं रहा। हमने सीता जी की सुंदरता देख ली, हमारे भगवान राम की सुंदरता देख ली, वाह अब कोई कामना नहीं रहा। तो महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों लक्ष्मण इत्यादि सहित बहुत प्रसन्न हुए। ये आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ज्ञानी का भी जो आनंद होता ना उसका भी वर्णन करना बड़ा कठिन है। ये यही आनंद है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें ना, भगवान को हम जान रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बड़े विस्तार से देख रहे हैं, हम ज्ञानी हो रहे हैं और हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, देवता लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं, मुनि लोग आशीर्वाद दे रहे हैं,
मंगल ध्वनि चल रही है, वेद पाठ की ध्वनि हो रही है, स्त्रियों का संगीत चल रहा है, आकाश में देवता लोग बाजे बजा रहे हैं, धरती पर भी बाजे नगाड़े सब बज रहे हैं, भारी कोलाहल है। सभी स्त्री पुरुषों के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है और सबको भगवान राम और सीता जी बड़े प्रिय लग रहे हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप के नीचे पहुंच गई। प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राई, मुनि लोग विप्र लोग बड़े प्रसन्न होकर शांति पाठ कर रहे हैं। सीता जी वहां पहुंची तो वशिष्ठ जी और सतानंद जी दोनों कुलगुरु ने उनसे वैदिक और लौकिक रीति से सब पूजन इत्यादि कराया। सब विप्रों ने उन्हें कुलाचार के अनुसार गुरु की पूजा, गौरी की पूजा, गणेश की पूजा आदि बड़े प्रसन्न होकर कराई। क्योंकि यहां पर भगवान राम देवों के भी देव हैं और सीता जी देवियों की भी देवी है, इसलिए जब सीता जी देवों की पूजा करती है तो ये देवता प्रकट हो जाते हैं और पूजा लेकर आशीर्वाद देते हैं और इस सब से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय मधु, पर्क आदि किसी भी मांगलिक द्रव्य की आवश्यकता होती है, तो सेवक लोग सोने के थाली कलशों में वो सब तैयार लेकर खड़े हैं। वो तुरंत ही जो चाहिए दे देते हैं, इच्छित पदार्थ को आगे कर देते हैं। सूर्य भगवान भी वहां विप्र का वेश धारण किए हुए विद्यमान हैं और भगवान राम क्या है? सूर्यवंशी। तो सूर्य देव अपने वंश के अनुसार पूजा आदि की रीति बड़े प्रेम के साथ जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे ही वैसे आदर पूर्वक सब लोग करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सीता जी के द्वारा समस्त देवताओं की पूजा की गई। उसके बाद मुनियों ने सीता जी को बैठने के लिए बहुत सुंदर सिंहासन दिया। अब बैठने के बाद सीता जी और भगवान श्री राम जी ने एक दूसरे को देखा, परंतु देखने के बाद उन दोनों के हृदय में परस्पर जो प्रेम हुआ उसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उन दोनों का प्रेम कोई लौकिक प्रेम नहीं था। यहां ये अलौकिक है। नारद भक्ति सूत्र में बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि कहने को प्रेम दोनों बोले जाते हैं, लेकिन लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम में कोई साम्य नहीं है। अगर व्यवहारिक दृष्टि में देखे तो लौकिक प्रेम मानी तुम मुझे प्रेम दो तभी मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। इट इज ए गिव एंड टेक प्रोसेस। हम किसी से लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम तब तक है जब तक हमको उससे कुछ मिल रहा है या उसको हमसे कुछ मिल रहा है। अगर दूसरे व्यक्ति को हमसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो हमको उसी दिन छोड़ देगा। अगर दुख मिल रहा है तो उसी दिन छोड़ देगा। लौकिक प्रेम में यह भी नहीं देखा जाता कि दूसरे व्यक्ति को क्या मिल रहा, वो यही देखते हमको क्या मिलेगा। इस तभी हम संबंध रखेंगे, तभी हम प्रेम रखेंगे, नहीं तो और कोई प्रेम हम रखेंगे नहीं। ये कमजोर व्यक्ति का लक्षण है लौकिक प्रेम। और अलौकिक प्रेम क्या है? एक शक्तिशाली व्यक्ति का लक्षण। अलौकिक प्रेम में हम स्वतंत्रता देते हैं, लौकिक प्रेम में हम दूसरे को स्वतंत्र नहीं करते हैं। दूसरा व्यक्ति फंसा रहता है, तुम कहीं नहीं जाओ ना। एक बार हम किसी से प्रेम करने लगते उसको जाने ही नहीं देते कहीं। और मुझे तुम अच्छी अच्छी बातें बोलो ना। हम चाहे बोले ना बोले लेकिन दूसरा व्यक्ति को बोलना है। तो लौकिक प्रेम क्या होता है? बंधन बन जाता है, वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ और बंधन होता है। अलौकिक प्रेम में ऐसा कोई स्वार्थ और बंधन नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति को पहला व्यक्ति स्वतंत्र करता है, जाओ हमको तुमसे प्रेम है, जाओ, कोई बंधन नहीं है। हम तो ये देखते हैं हम आपको क्या दे सकते हैं, हम कितनी सेवा आपको दे सकते हैं, आप चाहे हमको दे पाओ या ना पाओ, हमारे पास कुछ है तो हम अपनी सेवा जरूर देंगे। क्योंकि वो जो अलौकिक प्रेम करता है ना, वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो जानता है यह संसार का रहस्य क्या है, वो जानता है यह परमात्मा या भगवान जो है ना वो तो जल तत्व के समान है।
तरंगों के स्थान पर सीता जी है। यदि कोई तरंग को और जल को अलग करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। इसका माने दोनों में आपस में प्रेम है। कहने को तो दो है लेकिन एक ही है। तो क्या हुआ, अद्वैत का ज्ञान होना, तभी सच्चा प्रेम हम किसी से कर सकते। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं सत्संगत, सत्संग करो, सत्संग करो। यहां व्यक्ति पूछता क्या साधना करनी चाहिए। अरे हमारे गुरु लोग हर समय एक ही बात बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों का अध्ययन रोज करो, ये एक बहुत बड़ी साधना है। 5 महायज्ञ तो करना ही है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन भी रोज करना है। और सिस्टमेटिक, व्यवस्थित ढंग से करना है। लिखिए, नोट्स बनाइए, रोज कुछ ना कुछ लिखिए, 1-2 श्लोक ले लीजिए, नोट्स बनाइए, उसका समझिए उसको अच्छी प्रकार से। यह साधना है। इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है। इसमें तो आप जप भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते, सब हो जाता है। क्योंकि जब आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो दिन में कितनी बार भगवान का नाम उसमें आ रहा है, जप हो गया ना। आप नोट्स बना रहे हैं, जप हो गया, वो जप कर लिया। और क्योंकि भगवान का नाम है और एक कोई कर्म कर रहे हैं आप लिखने का, वो पूजा हो गया, सब कुछ हो गया उसमें। तो नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से समझिए क्या बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं। ये जब हम समझेंगे और हमको अद्वैत का ज्ञान होगा, वो चरम उत्कर्ष है। अद्वैत का ज्ञान यहां एक ही है। जब ये बात, ये एकत्व समझ में आएगी ना, तभी हम किसी से भी यहां पर सच्चा प्रेम कर सकते हैं। तब तक तो ना हम प्रेम कर सकते हैं ना सेवा कर सकते हैं। तब तक जो भी हम प्रेम सेवा कर रहे हैं ना, अपना सीखने के लिए कर रहे हैं, समझ लीजिए, दूसरों का प्रेम सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस समय हमको ज्यादा अभिमान नहीं रखना चाहिए। अगर हमको ना अभी तक अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ है, हम अपनी मन को बता सकते हैं ना हमको हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हमको प्रेम और सेवा अपने लिए करना चाहिए। दूसरों का प्रेम सेवा हम क्यों कर रहे हैं, वो हमको देगा इसलिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारा आंतरिक विकास होगा तो हमको यह अद्वैत का ज्ञान प्राप्त होगा। जब ये अद्वैत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तब सचमुच में आप पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, सचमुच में आप पूरी दुनिया के लिए बन गए हैं, सचमुच में आप पूरी दुनिया को सेवा देते हैं। और ऐसा प्रेम क्या है, अलौकिक है। सीता और राम जी का विवाह हो गया, एक हो गया, यहां अद्वैत हो गया, सर्वत्र ब्रह्म हो गया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। जीवो ब्रह्म से अलग है ही नहीं, शंकराचार्य जी बोलते हैं। चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।